गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कंपनी का फाइनल अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा है, वो सोल ट्रेडर का था। सोल ट्रेडर का फाइनल अकाउंट और पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट एक पैटर्न पे होता है, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट। लेकिन जब हम कंपनी के रेफरेंस में आते हैं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के रेफरेंस में आते हैं, तो सेक्शन 129 कंपनी एक्ट 2013 ये रूल फॉलो हो जाता है। जब हम कंपनी की बैलेंस शीट, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की बैलेंस शीट बनाने के लिए प्रिपेयर होते हैं, तो हमें कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 129 के रूल्स को फॉलो करना होता है। एक्चुअली पहले, इस टाइम के पहले, कंपनी की भी बैलेंस शीट वैसे ही बनती थी जैसे सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप फर्म की होती थी। थोड़ा सा ध्यान देना होता था उस टाइम में, ग्रुपिंग ऑफ मार्शलिंग को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता था। यानी हम पहले फिक्स लिखते थे और फिर करेंट आइटम, जैसे पहले फिक्स कैपिटल, फिक्स लायबिलिटी, फिर करंट लायबिलिटी, और जैसे फिक्स एसेट्स और फिर करंट एसेट्स। तो एक फॉर्मेट था उसका, लेकिन सिस्टम वही था। कंपनी एक्ट 2013 में अमेंडमेंट किया गया और मॉडर्न अप्रोच किया गया। अकाउंटिंग के जो दो अप्रोच होते हैं, एक ब्रिटिश अप्रोच जिसे ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हो, और दूसरा मॉडर्न अप्रोच जिसे अमेरिकन सिस्टम भी बोलते हैं, फिर इसको फॉलो किया गया। तो हम लोग फाइनल अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं और इस अकॉर्डिंग शेड्यूल थर्ड के अंतर्गत बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट बनाया गया है वो हम लोग पहले देखेंगे। लिखा भी आपकी बुक में, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल थर्ड द अपर पार्ट ऑफ बैलेंस शीट इज कॉल्ड इक्विटी एंड लायबिलिटीज व्हाइल लोअर पार्ट इज कॉल्ड एसेट्स। यानी कि जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो बिल्कुल लायबिलिटी और फिर एसेट्स हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे, डिटेल में समझेंगे। 20 मार्क्स का 20 नंबर का इस चैप्टर से जुड़ा हुआ चीज। इसके बाद हमारी कंपनी खत्म होगी, यानी शेयर, डिबेंचर और फिर फाइनल अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे, या कंप्लीट, चूंकि फाइनल अकाउंट की बात हो रही है तो ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट ये आप समझेंगे। पहले बैलेंस शीट बनाते हैं और फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं। शेड्यूल 3 में जैसा मेंशन किया गया है कंपनी एक्ट में, हम उसी को फॉलो करते हैं। मैं पहले आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताऊंगा, फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल का, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे और इसके फॉर्मेट आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो जब आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे आपको लर्न हो जाएगा। तो आइए हम जरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखते हैं पहले, फिर उसके बाद फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल का। तो बच्चों,
ये इसका फॉर्मेट है। पार्टिकुलर, नोट नंबर। अभी आप समझ जाएंगे कि नोट नंबर में क्या आएगा। करंट ईयर का अमाउंट और पिछले साल का भी अमाउंट लिखा जाता है, क्योंकि कंपनियां प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करती हैं, अपने ग्रोथ को देखती हैं। हम पिछले साल से कौन सा आइटम में आगे बढ़े, कौन सा आइटम में पीछे, कौन सी चीज़ें मेरे लिए पॉजिटिव हैं, कौन सी चीज़ें नेगेटिव हैं, कौन सा चीज़ हमें फेवरेबल ले जा रहा है आगे की ओर, कौन हमें डाउनफॉल कर रहा है इस अमाउंट को यहाँ पे। लेकिन आपको मेंशन नहीं करना है, आपको करंट ईयर में लिखना है। क्योंकि कंपनी का बैलेंस शीट है, सिस्टम बदल गया है इसका, तो आप देखिए कैसे होता है। क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ते थे, लायबिलिटी और एसेट्स, यहाँ पे ऐसे। पहले आप लिखोगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके आइटम, और फिर एसेट्स। इक्विटी लायबिलिटीज में उसका फॉर्मेट है, आप इसको नोट करेंगे, साफ साफ लिखेंगे, लर्न करेंगे। लेकिन लर्न करने से अगर बचना चाहते हैं तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे, आ जाएगा आसानी से। तो बच्चों ये लायबिलिटीज का फॉर्मेट है। शेयर होल्डर फंड, इसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट, शेयर वारंट। सेकंड नंबर होता है शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड नंबर होता है नॉन करंट लायबिलिटीज, और फोर्थ नंबर होता है करंट लायबिलिटीज। ये फिक्स टू करंट है, यानी पहले फिक्स है, धीरे 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 करंट होता गया। अब ऐसे फॉर्मेट में हम आगे कंटिन्यू क्या करते हैं, एसेट्स। तो एक ही लाइन में, एक ही कॉलम में पहले लायबिलिटी यानी अपर पार्ट और लोअर पार्ट हमारा एसेट्स का होता है। और इसके बाद फिर एक एक आइटम हम लोग अलग से डिटेल करेंगे कि शेयर कैपिटल में क्या लिखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। तो हर आइटम को डिफाइन करना होगा कि कौन से आइटम में कौन सी चीज़ आती हैं। जैसे सपोज सबसे इजी पॉइंट बताते हैं आपको, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये आइटम होते हैं। तो आप इसको फॉलो करेंगे अपने हिसाब से। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से इसको भी। और ये बच्चों आपका एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट, इसमें टेंजिबल और इंटेंजिबल। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एडवांस, अदर करंट एसेट्स। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है, हर एक क्वेश्चन में आपको लिखना ही है उस क्वेश्चन में उससे रिलेटेड आइटम हो या ना हो। फॉर्मेट में भी आपको मार्क्स मिलते हैं। न्यूमेरिकल में आंसर गलत हो, फॉर्मेट सही होगा, तब भी आपको मार्क्स मिलते हैं। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो जितना आपने फॉर्मेट देखा, एक लॉन्ग रजिस्टर में फुल एक पेज पर आएगा, और अगले 2 पेज में हम हर आइटम को जो क्वेश्चन में रिलेटेड होगा उस नोट नंबर में दिखाएंगे। नोट टू अकाउंट कहते हैं, और सीरियल नंबर यहाँ पे मेंशन होता है। आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, मैं ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको समझ में वो भी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। आप इसे फेयर कॉपी पे साफ सुथरा स्केच पेन ब्लैक और ब्लू का यूज करते हुए लिखेंगे। जितना खूबसूरत सुंदर आप फॉर्मेट लिखेंगे उतना ही आपको अच्छे से याद करने में आसानी भी होगी, और लर्न करना कंपलसरी है। लेकिन मैं एक सजेशन दे रहा हूँ कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसको बार बार देख करके लिखेंगे, तो अगर आपने 20 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए, इट मीन्स कि आपने 20 टाइम्स बैलेंस शीट को फॉर्मेट को देखा,
आपको लर्न हो जाएगा। तो हम इसके बाद आपको बताते हैं, जैसे इक्विटी लायबिलिटी में सबसे पहले आया था शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में क्या मेंशन होता है, फिर ऐसे ऐसे रिजर्व एंड सरप्लस में क्या होता है, फिर नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ऐसे क्या मेंशन होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो आप जब इसको ध्यान देंगे तो आपके लिए बैलेंस शीट इजी होगा। नेक्स्ट टर्न पे आप इसको आज आप रीड करेंगे और नेक्स्ट टर्न पे हम आपको इसका डिटेल बताएंगे कि नोट टू अकाउंट में क्या क्या मेंशन होता है। और उसके बाद फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट होगा और उसमें डिटेल में क्या क्या लिखते हैं वो नोट टू अकाउंट होगा। यानी अगर एक फुल क्वेश्चन आया फाइनल अकाउंट का, तो पहले बैलेंस शीट प्रिपेयर होता है, तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एक पेज, इसके नोट टू अकाउंट के 2 पेज लग जाते हैं, फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल का 1 पेज और उसका नोट टू अकाउंट 2 पेज, यानी 6 पेज आपके 5 पेज तक एटलीस्ट यूज होते हैं अगर एक क्वेश्चन लॉन्ग आता है। तो नॉर्मली एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, केवल बैलेंस शीट प्रिपेयर के लिए बोला जाएगा या स्टेटमेंट ऑफ पीएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएल का मतलब हो गया ट्रेडिंग और पीएल अप्रोप्रिएशन, 3 बातें वहां पर होती हैं। तो हम लोग जब स्टेटमेंट ऑफ पीएल सॉल्व करेंगे तो हम भी बातें करेंगे। आप इस चैप्टर को जरूर मेहनत से समझेंगे। आपको लगेगा शुरू में प्रॉब्लम हो रही है, जरूर प्रॉब्लम होगी, नो डाउट, क्योंकि इसके फॉर्मेट्स थोड़े से लंबे हैं, लेकिन आपको बिल्कुल पेशेंस, क्योंकि 20 मार्क्स का मामला है, तो आप इसको पेशेंस रखते हुए ध्यान से सॉल्व करते रहेंगे, धीरे धीरे ध्यान देंगे, आपकी समझ में जरूर आएगा। बहुत ईजी है बट थोड़ा सा लेंदी है, ईजी है लेकिन लेंदी है, ज़्यादा आइटम होते हैं, थोड़ा देखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि हम अगर देख के भी सॉल्व करते रहेंगे, फॉर्मेट को देखेंगे, नोट्स टू अकाउंट को देखेंगे, कोई बात नहीं, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, हमारी प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो जिस तरीके से आपने अब तक जो भी सारे चैप्टर्स पढ़े और आपको पहले नहीं आते थे, पढ़ने के बाद आने लगे, वैसे भी आ जाएगा। ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है और इसके बाद एक चैप्टर और होगा, फिर आपके कोर्स भी खत्म हो जाएंगे। तो आप इस पे ध्यान देंगे, बिल्कुल साफ पेज पे साफ साफ नोट करेंगे। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग नोट टू अकाउंट देखेंगे। ठीक है बच्चों।